हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार भी, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। देखो ये पी क्यू एक मिरर है। आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि जब भी मिरर को दिखाना, प्लेन मिरर को दिखाना होता है तो हम उस पर एक तरफ पॉलिश करते हैं, तो इस तरह से उसको इंडिकेट करना पड़ता है। और उसी तरह पी क्यू और एक आर क्यू एक दूसरा मिरर है। यह भी प्लेन मिरर है जिसका इस साइड में पॉलिश किया हुआ है। तो जब लाइट रेज इधर से आता है इस पर, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आता है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर इधर जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये इंसिडेंट रे हुआ, इस पॉइंट के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे फिर यहाँ पर आके यहाँ पर इंसिडेंट का काम करेगा और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ये प्रूव करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? देखो, अब सबसे पहली बात तो ये देखो कि हम कंस्ट्रक्शन में एक छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में गिवन में हमारे पास देखो ये इंफॉर्मेशन है, ये गिवन का इंफॉर्मेशन है कि ए बी पैरेलल है, ये सब हम लिख चुके हैं। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ ये करेंगे कि प्रूफ कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे कि यहाँ पर बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी एम या एम बी कह सकते हो, और यहाँ पर सी एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ड्रॉ बी एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ये हमने परपेंडिकुलर ये कंस्ट्रक्शन में डाला है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में इसको डालने के बाद अब ये हम लिखेंगे कि अब प्रूफ में देखो कि सिंस एम बी जो है हमने परपेंडिकुलर डाला है किस पर? पी क्यू पर। क्यों? कंस्ट्रक्शन से। Therefore एंड ये भी ये कि एन सी जो है, एन सी इज परपेंडिकुलर टू किसके? आर एस है ना कंस्ट्रक्शन में। बट पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये गिवन है। तो जब ये दोनों आपस में ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। इसीलिए देयरफॉर बी एम जो है एम बी ये पैरेलल हो जाएगा सी एन के या एन सी के, जो जैसे यहाँ लिखा हुआ है एन सी के। क्यों? हमने यहाँ रेफरेंस दे दिया कि बी एम परपेंडिकुलर है इस पर, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल लाइन का परपेंडिकुलर एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये हमने यहाँ प्रूफ करके यहाँ 1 नंबर डाल के छोड़ देंगे। ठीक है। अब देखो कि पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि एंगल 1 और 2 में क्या रिलेशन है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स में एक रिफ्लेक्शन लॉ है, उसके अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। सिमिलरली
सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये इस एंगल के लिए, इस पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट एंगल हो गया और इसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ये 1 और 2 ये बराबर लिख के यहाँ पर हम इसको नंबर 2 डाल दो। अब हम आते हैं इसमें। अब हमने प्रूव कर लिया है कि लिख लिया है कि A1 बराबर 2 के है, 3 बराबर 4 के है। अब देखेंगे कि सिंस ये दे रखा है ना कि ये पैरेलल है, हमने प्रूफ कर रखा है कि MB पैरेलल है किसके, MB पैरेलल है NC के। सिंस MB इज पैरेलल टू, देखो NC के, यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर दे रखे हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इसीलिए जब ये पैरेलल है तो ये एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर हो, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। ये क्या हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण जिसको कहेंगे। अब इसको हम ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस एंगल 2, इधर भी ट्वाइस एंगल 3 कर देते हैं। कर सकते हैं, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल ही रहेगा। अब 2 के बदले में हम 2 बार इसको लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसको लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब ट्वाइस के बदले में हम 2 न लिख के हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर हमने प्रूफ कर रखा है कि 1 2 के बराबर है। तो 1 प्लस, एक तरफ एंगल 1 प्लस 2 और एक तरफ 3 रहने देते हैं। इस 3 के बदले में एंगल 4 लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पर इक्वेशन का भी रेफरेंस दे दो। और ये दोनों एंगल मिलके हो गया, देखो क्या, ये दोनों मिलके हो गया ABC, एंगल ABC। और ये 3 और 4 मिलके क्या हो गया, BCD। तो बट these are alternate interior angles, therefore ये alternate interior angles हो गया। इसीलिए क्या होगा, ये जो PQ पैरेलल है, PQ, therefore PQ हमको प्रूफ क्या करना था, सॉरी, ये दोनों लाइन AB पैरेलल हो गया CD के, therefore AB पैरेलल हो गया CD के, और यही प्रूफ करना था। प्रूफ, ये देखो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना, ये और ये 2 लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, जो प्रूफ कर लिया हमने कि ABC बराबर है BCD के। तो इसीलिए AB पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगा CD के, यही प्रूफ करना था। ओके, तो इस तरह के और सब भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। ओके।